नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे प्यारे दोस्तों। पढ़ाई लिखाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्त जैसे कि हम लोग बात किए थे प्यारे दोस्तों जो है कि हम लोग जो है कांस्टेबल 2026 का जो है प्यारे दोस्तों जो है सीरीज करना शुरू कर दिए हैं प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद दोस्तों उसके लिए हम लोग बात किए थे प्यारे दोस्तों जो है कि हम लोग जो है कांस्टेबल सीरीज शुरू किए हैं। और उसके बाद एक कल वाले वीडियो में प्यारे दोस्त हम लोग ये बात किए थे दोस्तों जो है कि हम लोग को जो है मैथ में क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद जो है रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है प्यारे दोस्त। तो हम लोग सारे चैप्टर का जो है बात कर लिए थे उस पर दोस्तों जो है, ठीक है प्यारे दोस्तों। उस पर जो है सारे चैप्टर का हम लोग बात कर लिए थे प्यारे दोस्त जो है। और उसके बावजूद जो है हम लोग ये भी बात किए थे प्यारे दोस्त कि आज से जो है हम लोग ये बात किए थे कि अपना जो है एक सीरीज जो है चैप्टर का जो है कंटिन्यू जो है शुरू करना हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद प्यारे दोस्तों जो है आप लोग को ये पता है कि दरोगा का हाल ही में जो है पेपर हुआ है, तो उससे भी जो क्वेश्चन आए हैं और उसमें जो है जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं पहले उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हाल में दरोगा का पेपर हुआ है। और आपको पता है कि 8, 9 और 10 जून को जो है हमारा यूपी कांस्टेबल सीरीज जो है यूपी कांस्टेबल का पेपर लगा हुआ है प्यारे दोस्तों 2026 का। और उसके बाद दोस्त जो है कंपनी तो वही है जो दरोगा का पेपर बनाई है, वही कंपनी जो है कांस्टेबल का भी पेपर बनाएगी प्यारे दोस्तों जो है। तो इसलिए जो है कि लोग जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं दोस्त तो वो नंबर सिस्टम से करते हैं मैथ में। लेकिन मैंने आपसे ये बताया था मैं भी नंबर सिस्टम से शुरू कर सकता था, लेकिन मैं आपसे प्यारे दोस्त ये बताया था जो है कि दरोगा को पेपर देखते हुए आपका पहले फोकस जो है यूपी कांस्टेबल सीरीज पे, कि दरोगा का पेपर देखते हुए जिस चैप्टर से ज्यादा है पहले हम लोग उस चैप्टर को कवर करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बाकी चैप्टर तो जितना मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले दोस्तों, कि जितना मैंने बताया था वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मैंने ये बताया था कि जो मतलब कि दरोगा में जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उस चैप्टर से जो है हम लोग बात करेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्यारे दोस्त, आज हमारा जो है पहला चैप्टर है जो है वो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है प्यारे दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्त। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से प्यारे दोस्तों, ठीक है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त। तो दोस्तों इससे जो है तो इसको चैप्टर पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस पे जो है कुछ बेसिक है, पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं प्यारे दोस्त, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त इसमें जो है पहला पॉइंट अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त इसमें जो है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ यानी प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्त तो आपको ये पता है कि दोस्त प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट कब होता है जब कोई वस्तु आपने जो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कि मान लीजिए आप किसी दुकानदार पे गए, किसी भी दुकानदार के पास गए प्यारे दोस्त, तो वहां से जो है कोई वस्तु आप जो है मान लीजिए जो है कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको खरीद के जो है आप ला रहे हैं, फिर उसी वस्तु को जो है आप 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है? लाभ आपको जो है 10 रुपए का हो रहा है दोस्तों। अब 10 रुपए का लाभ तो हो गया, तो लाभ ये कैसे आपने निकाला है दोस्त? लाभ आपने ये निकाला है कि जब वस्तु को हमने 20 रुपए में खरीदा था दुकानदार से और उसको 30 रुपए में बेच दिया, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 30 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें, 30 रुपए में जिसमें बेच रहे हैं 30 रुपए को 30 रुपए से 20 रुपए में माइनस कर दे प्यारे दोस्तों, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 10 रुपए। वही तो हमारा 10 रुपए लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि लाभ का फार्मूला जो होता है, लाभ का जो सूत्र होता है वो कैसे निकल के आता है प्यारे दोस्तों, इसके बराबर दोस्तों, इसको रटने की बात नहीं है, आप बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, आप अपने डेली लाइफ में जो यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग समझिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो लाभ की बात करते हैं तो लाभ कैसे हुआ कि आपने दुकानदार के पास गए थे, 20 रुपए में वस्तु खरीदा था, फिर उसको आपने 30 रुपए में बेच दिया, तो जब 30 रुपए में बेच दिया तो आपको लाभ कितने का हुआ है? 10 रुपए का लाभ हुआ है। कैसे? तो मैंने बताया कि 30 में से जब 20 को आप माइनस कर दिए तो वही तो हमारा लाभ हो रहा है। अगर आप यही 20 में से 30 को माइनस करते तो -10 रिजल्ट आता है, इसका मतलब हानि होती प्यारे दोस्तों,
ठीक है, तो समझिएगा, तो लाभ हमें निकालना है। इसका मतलब है कि हमने जो वस्तु को बेचा है, बेचने वाला वस्तु हमेशा क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, एसपी होता है, यानी विक्रय मूल्य होता है, और जो हम खरीदते हैं उसको प्यारे दोस्तों क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सीपी बोलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो लाभ निकला है वो लाभ कैसे निकला है प्यारे दोस्तों, जो है कि अगर हम एसपी में से दोस्त, अगर एसपी में से जो है, एसपी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, जो है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। क्या है प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। विक्रय मूल्य में से अगर हम सीपी को निकाल देते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य को निकाल देते हैं, क्रय मूल्य को निकाल देते हैं प्यारे दोस्तों, जो है यानी कॉस्ट प्राइस को निकाल देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, लाभ हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है लाभ हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, जो है दूसरा पॉइंट जो है हानि होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त, जो है हानि। हानि का मतलब होता है, अगर हम लोग लॉस की बात करते हैं, लॉस बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा लॉस क्या होता है। अगर लॉस की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जो है तो अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त कि लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर इसका हमेशा अपोजिट होता है कि जब अगर हम सीपी में से यानी क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं प्यारे दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य को घटा देते हैं दोस्त, तो वो हमारा क्या हो जाता है, आपका हानि होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है हानि होता है। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट इसका बनता है प्यारे दोस्तों, जो है अगला पॉइंट जो हमारा बनता है, ये तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, और हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है प्यारे दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा सर तो ये तो फॉर्मूला बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि फंसा देगा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से थोड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग जो है उसको पूरा अच्छे से बेहतर से सॉल्व करेंगे दोस्त। ठीक है, तो आइए देखिए अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा लाभ परसेंट। ये क्या होता है, लाभ परसेंट। लाभ का मतलब यानी जो है प्रॉफिट परसेंट, या दोस्तों इसी को बोलते हैं गेन परसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, गेन परसेंट। क्योंकि हमने दोनों इसलिए लिख दिया है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, क्योंकि सपोज करिएगा कि इस टाइम पे जो है प्यारे दोस्तों आपको जो है बेसिक इंग्लिश भी आना जरूरी है प्यारे दोस्तों, कि क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए बोल दिया जाए कि कोई वस्तु जो है इतने रुपए में खरीदा गया और इतने रुपए में बेचा गया, तो आप बता दीजिएगा गेन परसेंट क्या होगा, यानी गेन कितना हो गया। मतलब गेन आपको सीधा हिंदी में लिख दिया प्यारे दोस्तों, तो वहां समस्या हो सकती है, इसलिए पूरा आप जानते रहिए कि प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त, क्या होता है आपका लाभ अपान क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी इंटू 100 होता है प्यारे दोस्त। ये फॉर्मूला होता है, और मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ का मतलब तो लाभ ही होता है जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है अब अगला फॉर्मूला क्या है प्यारे दोस्तों, जो है अगले फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्या है आपका, हानि परसेंट है। क्या है दोस्तों, जो है हानि परसेंट। प्यारे दोस्तों अगर हानि परसेंट की बात करते हैं दोस्तों, जो है यानी जिसको बोलते हैं लॉस परसेंट की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, यानी लॉस अपान क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी इंटू क्या होता है आपका 100 होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है, तो हानि अपान सीपी इंटू 100 होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो हमारा जो रिलेशन फॉर्मूला होता है वो एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, सीपी इंटू क्या होता है आपका दोस्तों 100 प्लस माइनस यक्स ऑप्टिकल वाई अपान क्या होता है दोस्तों 100 होता है। अब प्यारे दोस्त यहाँ समझिएगा दोस्त, यहाँ यक्स और वाई क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि यक्स क्या होता है, एक दोस्त क्या होता है, एक होता है आपका लाभ होता है, और वाई क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये हानि है दोस्तों। जो है जब भी प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन में हानि हो रहा है तो सिंबल हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब 100 माइनस यक्स, 100 माइनस क्या लेंगे, वाई लेंगे प्यारे दोस्तों। जब लाभ होगा तो 100 प्लस यक्स लेंगे प्यारे दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य है कि लाभ के साथ सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्त, और हानि के साथ सिंबल क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है कि अगर एक फॉर्मूला जो होता है आपका एसपी अपान क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी होता है। ये जब एसपी और सीपी का जो है प्यारे दोस्तों अनुपात पूछता है, बोलता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए प्यारे दोस्त, तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, ये फॉर्मूला जो होता है सेम फॉर्मूला यक्स प्लस माइनस
यक्स ऑप्टिकल वाई अपॉन 100 होता है प्यारे दोस्तों, यही होता है दोस्त ये। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब अगले फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्त जो है, अब प्रॉफिट और लॉस पढ़ ही रहे हैं तो प्यारे दोस्तों इससे डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछ देता है। हालांकि जो है डिस्काउंट तो एक अलग चैप्टर है, इसके बाद तो डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे ही प्यारे दोस्तों, लेकिन फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ भी समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो एक रिलेशन फॉर्मूला होता है वो एमपी अपान क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी होता है। एमपी अपान सीपी होता है और बहुत शानदार बहुत लाजवाब फॉर्मूला है प्यारे दोस्त। एमपी का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है एमपी का मतलब होता है प्यारे दोस्त जो है मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिसको बोलते हैं सूची मूल्य। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है सूची मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं, या इसी को प्यारे दोस्तों जो है बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो है अंकित मूल्य, इसी को प्यारे दोस्त जो है अंकित मूल्य बोलते हैं दोस्त। इसी को हम एमपी को ही अंकित मूल्य बोलते हैं, या मार्क प्राइस बोलते हैं, या सूची मूल्य बोलते हैं। और आपको पता है कि सीपी बराबर यही, सीपी तो आपका जो है क्रय मूल्य होता है। तो प्यारे दोस्तों इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी एमपी अपन सीपी बराबर क्या होता है दोस्त, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, तो देखिए यानी एमपी अपान ये एमपी अपान सीपी बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये देखिए 100 प्लस माइनस यक्स ऑप्टिकल वाई अपान 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट। ये फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब और बहुत शानदार फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत शानदार फॉर्मूला है दोस्तों। यानी एमपी अपान सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई अपान 100 माइनस डिस्काउंट होता है। प्यारे दोस्त डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी का मतलब छूट होता है। छूट यानी जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बट्टा बोलते हैं। यानी 100 माइनस डिस्काउंट यानी हो गया फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों जो है, अब एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त बहुत लाजवाब फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला बहुत शानदार है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फॉर्मूला अगला जो है प्यारे दोस्तों उससे भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है देखिए हम लोग बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला कौन है कि परसेंट वृद्धि बराबर, परसेंट वृद्धि बराबर। अब परसेंट वृद्धि क्या होता है प्यारे दोस्तों, परसेंट वृद्धि का मतलब होता है, यहाँ पे बोलेगा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक है, या क्रय मूल्य अंकित मूल्य से इतना परसेंट अधिक है। इसका मतलब यही है। तो मतलब यहाँ जो रिलेशन रहेगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का ही रिलेशन रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100 होता है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार बहुत लाजवाब फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला बहुत जानदार होता है दोस्तों, जो है बहुत अच्छा फॉर्मूला है प्यारे दोस्त। ये बहुत ही प्यारे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो प्रॉफिट लॉस में लगभग प्यारे दोस्तों इतने फॉर्मूले थे। बाकी फॉर्मूले तो और हैं प्यारे दोस्त, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लगेगा प्यारे दोस्तों। जो है कि क्वेश्चन में जो है हमारा प्यारे दोस्तों कैसा क्वेश्चन बन रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है फॉर्मूला बताया जाएगा। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारा ऐसे बनता है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो इतने फॉर्मूले जो है ये प्रॉफिट लॉस के हैं। और बाकी उसके बाद तो जो है डिस्काउंट के भी सारे फॉर्मूले हैं, तो डिस्काउंट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी उसके बाद हम लोग जो है अपने अगले पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन में कैसे पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए चलिए दोस्त पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इसमें कैसे लगेगा दोस्त। इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु का जो है प्यारे दोस्तों सीपी कितना दिया है, मान लीजिए सीपी क्रय मूल्य कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 1300 दिया है। सीपी कितना दिया है, 1300 दिया है प्यारे दोस्तों। मतलब किसी दुकानदार पे गए, कोई वस्तु आपने जो है 1300 रुपए में खरीदा है, और एसपी यानी उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं प्यारे दोस्तों, उसको जो है आप 1500 रुपए में बेच रहे हैं। उसको जो है आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1500 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो आपसे पूछेगा, आप ये बता दीजिएगा प्यारे दोस्त कि लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। तो प्यारे दोस्तों लाभ का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए,
यानी 1500 में से जो है 1300 को माइनस कर देंगे, यही तो हमारा लाभ हो जाएगा। 15 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 200 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 200 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन में पूछता है कि सर ये बता दीजिएगा कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला जैसा अभी मैंने बताया था कि लाभ अपान सीपी इंटू 100 होता है। तो लाभ कितने का हुआ है? 200 का हुआ है। अपान सीपी कितना है प्यारे दोस्तों? जो है 1300 है। गुणते कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कहने का मतलब है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, यानी 200 बटा कितना हो जाएगा? 13% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्त? तो अब हम लोग जो है बहुत ज्यादा ये नहीं देरी करके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग जो है टाइप 1 क्वेश्चन पे अपने पे जो है। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों जो है धैर्य रखिएगा, सारा टाइप का क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा। यहाँ टाइप 1 से लेके प्यारे दोस्तों, टाइप 1 से लेके जो है पूरे मिसलेनियस तक हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पूरे मिसलेनियस तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जो है हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बोला है दोस्तों जो है कि किसी ने एक खिलौने 160 रुपए में खरीदे। कोई व्यक्ति है जो है एक खिलौना कितने रुपए में खरीद रहा है प्यारे दोस्तों? 160 रुपए में खरीद रहा है और उसे जो है 180 रुपए में बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा प्यारे दोस्तों? और दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बोला है कि लाभ परसेंट आप निकाल दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि किसी खिलौने को जो है 160 रुपए में खरीदा गया। खरीदना का मतलब मैंने बताया प्यारे दोस्तों क्या है आपका? सीपी है। तो सीपी कितना दिया है दोस्त? जो है 160 रुपए दिया है। सीपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है 160 रुपए दिया है। अब और बात करते हैं तो कितने रुपए में बेच रहा है, यानी एसपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है एसपी जो दिया है 180 रुपए दिया है। एसपी 180 रुपए दिया है, तो बोला है कि लाभ परसेंट निकाल दीजिए प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। लाभ निकालेंगे तो लाभ मैंने बताया था कि निकलेगा कैसे? एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त? 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपए का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? लाभ हो जाएगा। अब 20 रुपए का लाभ हो गया। आपसे लाभ ना के लाभ परसेंट आपसे पूछा है दोस्त, तो लाभ तो हमारा 20 हो गया। तो लाभ परसेंट अगर हम निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है प्यारे दोस्तों लाभ अपान लाभ कितने का है? 20 का। सीपी कितना है? लाभ अपान सीपी, सीपी कितना है प्यारे दोस्तों? 160 है। अगुड़ते कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 25/2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जो है 25/2 का मतलब होता है 12.5% हो जाएगा दोस्त। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है 12.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन बहुत हाई फाई लगा लेते हैं प्यारे दोस्त, लेकिन दरोगा में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्तों। इसलिए जो है हम लोग जो एक सीरीज से चलेंगे प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन से चलते हुए उसके बाद लास्ट तक बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी नंबर। आइए प्यारे दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या है? चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या पूछा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों जो है
देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है। बोला है कि किसी के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि किसी के लिए गीता का जन्मदिन है, उसने एक केक बनवाया और 700 रुपए में बेचा। एक केक बनवाया और कितने रुपए में बेचा प्यारे दोस्तों, जो है 700 रुपए में बेचा। जबकि उसकी लागत कितनी थी, 350 रुपए थी। उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। लागत का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, सीपी। यानी सीपी कितना था प्यारे दोस्तों, जो है 350 रुपए था। सीपी कितना था प्यारे दोस्तों, 350 रुपए था। और उसके बाद बेचा कितने पे उन्होंने, यानी एसपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 700 रुपए में बेचा है, 700 रुपए में बेच दिया है दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम बात करते हैं तो पहले लाभ निकालते हैं, लाभ कितने का हुआ है। लाभ का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। यानी आपका 700 में से जो है 350 माइनस कर देंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, 350 रुपए का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लाभ हो जाएगा। 350 रुपए का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है लाभ हो जाएगा। अब 350 रुपए का लाभ हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है तो आपसे लाभ ना पूछ के लाभ परसेंट आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ कितना हो गया 350 का, सीपी कितना है दोस्त 350 है, अगुणते कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 350 से 350 कैंसिल हो जाएगा, यानी लाभ जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 100% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तो बहुत आसान है, टाइप 1 है, बहुत अच्छी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या है दोस्तों, जो देखते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर देते हैं दोस्त। देखते हैं, बोला है कि किसी ने 18,000 रुपए में एक कारखाना खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा प्यारे दोस्तों, जो है 18,000 रुपए में खरीदा है, कारखाना खरीदा और उसमें 5,000 और उसने 5,000 परिवहन पर व्यय किया तथा 2,000 रुपए मजदूरी पर व्यय किया। उसने 500 डिब्बे उससे जो है 500 डिब्बे बनाए और उन्हें 60 रुपए प्रति डिब्बे से बेच दिया। कितने रुपए प्यारे दोस्तों, 60 रुपए प्रति डिब्बे से बेच दिया। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने रुपए में खरीदा है, यानी सीपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 18,000 रुपए में खरीदा है, 18,000 रुपए में खरीदा है। लेकिन प्यारे दोस्तों इसके लिए ये बोल रहा है कि जब 18,000 रुपए में खरीदा है और उसने जो है परिवहन पे जो है 5,000 रुपए खर्च किया है, तो प्यारे दोस्तों जो है जब परिवहन यानी लाने में 5,000 रुपए इसको खर्च किया गया, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा आपका, सीपी में ही ऐड हो जाएगा। यानी 5,000 रुपए जो है सीपी में खर्च किया है लाने में प्यारे दोस्तों। ठीक है, और बोला है तथा 2,000 रुपए मजदूरी पे खर्च किया और प्यारे दोस्तों जो है 2,000 रुपए मजदूरी को दिया, यानी मजदूर लोग को 2,000 रुपए दिया। ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस 2,000 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि हमारा जो है टोटल सीपी कितना हो गया। अगर हम टोटल सीपी की बात करते हैं दोस्त, तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 18 और 5 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25। यानी कहने का तात्पर्य है कि टोटल सीपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 25,000 रुपए हो गया। टोटल सीपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 25,000 रुपए हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, उन्होंने बोला है कि उसने उससे 500 डिब्बे बनाए। अब खरीद के लाया जो है, तो उससे उसने जो है 500 डिब्बे बनाया है। कितने डिब्बे बनाया है प्यारे दोस्तों, जो है 500 डिब्बे बनाया है और उन्हें 60 रुपए प्रति डिब्बे से बेच दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि एसपी कितना हो गया प्यारे दोस्तों। अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो वो 500 डिब्बे बनाया है। कितना बनाया है प्यारे दोस्तों, जो है 500 डिब्बे बनाया है और प्रत्येक डिब्बे को जो बेच रहा है उससे जो है 60 रुपए ले रहा है। यानी एक डिब्बे का जो मूल्य है वो 60 रुपए में बेच रहा है। तो यानी ऐसे ही 500 डिब्बों को बेचेगा तो कुल कितना रुपए उसको मिलेगा प्यारे दोस्तों, 6 पंचे 30। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 30,000 रुपए मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 30,000 रुपए मिलेगा। तो मतलब वो सामान जो है टोटल 25,000 रुपए में खरीद के जो है, यानी कुल मिला के डिब्बे उब्बे बना के जो है अपना 30,000 रुपए में बेच दे रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 30,000 रुपए में बेच रहा है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो लाभ निकालते हैं, तो लाभ बराबर क्या होगा दोस्त,
लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 30,000 में से अगर हम 25,000 को माइनस कर देते हैं, 25,000 को माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 5,000 हो जाएगा प्यारे दोस्त। रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे प्यारे दोस्तों ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। दोस्त जब लाभ परसेंट निकालेंगे, जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होता है लाभ, यानी कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा। लाभ अपान सीपी कितना है दोस्त, सीपी हमारा कितना है प्यारे दोस्तों जो है 25,000 है। अब इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है 100 हो जाएगा दोस्तों जो। अब देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 पचम 25 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 20% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, बहुत अच्छा शानदार से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है। बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,800 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा प्यारे दोस्तों। यानी बोल रहा है कि क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया है दोस्तों जो है 5,800 दिया है, 5,800 रुपए दिया है प्यारे दोस्तों जो है सीपी दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हानि परसेंट, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हानि परसेंट बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है कि हानि परसेंट बराबर हमारा कितना दिया है 33% दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 33% दिया है। हानि परसेंट 33% दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बता दीजिए प्यारे दोस्तों। क्या पूछा है आपसे, विक्रय मूल्य बता दीजिएगा दोस्तों। अब आपको ये पता है जो है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्यारे दोस्तों जो है कि एसपी और सीपी में रिलेशन है। एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू क्या होता है प्यारे दोस्तों 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई अपान क्या होता है दोस्तों 100 होता है। जहां मैंने बताया था यहाँ एक्स और वाई एक लाभ होता है और एक हानि होता है, और जब भी हानि होगा तो सिंबल माइनस के साथ लिया जाएगा और जब प्लस हो जाएगा तो लाभ के साथ लिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब ये बताइएगा आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है यानी एसपी पूछा है, सीपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 5800 रुपए दिया है, और ये इंटू अब देखिए 100 माइनस यानी 100 माइनस क्या हो रहा है, हानि हो रहा है तो माइनस होगा, तो 100 माइनस 33 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 माइनस 33 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 33 और 7 कितना हो जाएगा 40। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि 67 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों, यानी एसपी बराबर 7 8 56 हो जाएगा, यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा 60 8 56 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इकाई अंक हमारा कितना आएगा 6 आएगा प्यारे दोस्तों, इसी में है 6 यानी सब यही 6 है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पहला हो जाएगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा जब 58 गुणित 67 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 38 86 हमारा क्या हो जाएगा आपका, उसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा, यानी 3,886 रुपए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये तो प्यारे दोस्तों हमारा फॉर्मूला से था, ये हमारा हमारा जो है पहला तरीका था दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब प्यारे दोस्तों ये दूसरा तरीका लगेगा कहां, सपोज करिएगा यहां 33% दे दिया है, मान लीजिए यहीं पे हानि परसेंट या लाभ परसेंट 33 सही 1/3% दे दी, 66 सही 2/3% दे दी, या 65 सही 3/7% दे दी, यानी 200 सही 7/14% दे दी। तो प्यारे दोस्तों वहां पे जो है आपको माइनस करने में प्रॉब्लम हो सकती है प्यारे दोस्तों, या बोल दे कि 66.66% हुआ, तो प्यारे दोस्तों वहां पे जो है आपको प्लस और माइनस करने में समस्या हो सकती है प्यारे दोस्तों। तो उससे बचने के लिए जो है मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, और विद इन टाइम के अंतर्गत विद इन सेकंड में आपको उसको मैं सालों बता दूंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, और वो तरीका जो होगा हमारा, उस तरीके का नाम हमारा जो है प्यारे दोस्तों जो है वो रेशियो तरीका है,
वो क्या है प्यारे दोस्तों, जो है रेशियो मेथड है। ये हमारा सेकंड तरीका है, वो हमारा रेशियो तरीका है प्यारे दोस्तों। अब देखिए रेशियो का मतलब देखिए समझिएगा, ये कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 33%। कहां दीजिए भैया, ये 33% दिया है प्यारे दोस्तों जो है। अब ये 33% दिया है दोस्त, यानी 33%। अब देखिए यानी 33% दिया है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 33 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 33 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा दोस्त। अब 33 बटा 100 होगा तो प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, ये सीपी होता है प्यारे दोस्तों, नीचे वाला सीपी होता है। अब यहां समझिएगा, अब ये ऊपर वाला जो है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा प्यारे दोस्तों। यहां बोला है 33% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो मतलब ये जो 33 दिया है प्यारे दोस्तों, ये क्या है आपका, हानि है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, हानि है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है सीपी कितना दिया है, 100 दिया है, और हानि कितना दिया है आपका, 33 दिया है। तो मतलब अगर हम यहाँ से एसपी निकालना चाहे प्यारे दोस्तों, तो एसपी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर सीपी हमारा कितना है तो प्यारे दोस्तों जो है, अगर सीपी हमारा कितना है, जो है 100 है, और हानि जो है हमारी 33 हो रही है, तो ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है एसपी कितना हो जाएगा दोस्त। तो अगर हम सीपी में से जो है प्यारे दोस्तों, सीपी में से अगर हानि को घटा देते हैं तो वही तो हमारा एसपी निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है वही तो हमारा एसपी निकल जाएगा। यानी 100 में से अगर हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, 33 को घटा देते हैं, रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 67 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 67 हो जाएगा। यानी एसपी कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 67 आ गया। अगर हम कोई वस्तु जो है 30 रुपए में 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 67 रुपए में बेच रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो रहा है, 33 रुपए की हानि हो रही है प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब भी यहाँ पे हानि होगी, इसमें सीपी में से इसको हम घटा देंगे तो एसपी निकल जाएगा। जब यहाँ पे लाभ होगा तो इसमें दोनों में जोड़ देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। लाभ के केस में जोड़ते हैं और हानि के केस में माइनस करते हैं प्यारे दोस्तों आपस को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखिएगा सीपी 100 हो गया और 33 हानि है, और उसके बाद 67 क्या है, एसपी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ क्या बोला है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 5800 दिया है, और यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, यानी 5800 मान कितने का है प्यारे दोस्तों, जो है 100 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य बता दीजिए, यानी 67 का मान पूछा है, तो 67 का मान बताना है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, यानी 58 गुणी 700, यही तो आया था, 58 गुणी 700 निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका प्यारे दोस्तों, यही आ जाएगा, 3886 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, ये हमारा दूसरा तरीका था और ये लाजवाब तरीका है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें चाहे जितना डेसिमल का दे, वो चाहे आपका फ्रैक्शन का दे, उसमें सब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ इसमें भी अप्लाई होगा दोस्त, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में यहाँ पे जो है समस्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों जो है, इसलिए मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। और बेस्ट में अगर मैं हमें कहिए जो है कि सर आप बेस्ट किसको मानते हैं, तो बेस्ट तरीका हमारा ये है प्यारे दोस्त। ठीक है, कंप्लीशन तरीका ये है प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं। प्यारे दोस्तों एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है चलिए देखते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे डी वाला कट गया है प्यारे दोस्तों, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा क्या है दोस्तों। इसमें बोला है कि एक व्यक्ति ने, यहां बोला है दोस्तों एक व्यक्ति ने कार खरीदी, एक व्यक्ति ने कार खरीदी और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दिया प्यारे दोस्तों, 3 लाख रुपए में बेच दिया। कार खरीदी उन्होंने, 3 लाख रुपए में बेच दी। यदि उसे 20% की क्या हुई प्यारे दोस्तों, हानि हुई, हानि उठानी पड़ी, तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किया प्यारे दोस्तों जो है। अब मैं दूसरा ही तरीका से इसको सॉल्व करूंगा। हमारा सेकंड जो तरीका था प्यारे दोस्तों, ये सेकंड तरीका हमारा जो था। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि प्यारे दोस्तों जब एक व्यक्ति ने कोई कार खरीदा है और उसको जो है उन्होंने 3 लाख रुपए में बेच दिया। अब 3 लाख रुपए में बेचने पे उसको पता चला कि 20% की क्या हुई, हमें हानि हो गई। तो बोला है कि आप ये बताइए कि वो कार को जो है कितने रुपए में खरीदा रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब हमें ये बताइएगा, यानी 20% दिया है दोस्तों जो है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। 1 कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है, 5 होता है। और 1/5 अगर जिसको नहीं पता हो तो यानी 20 बटा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाएगा नीचे, 20 1 का 20 2500 यानी 1/5, यही तो हमने लिख दिया है प्यारे दोस्तों।
अब मैंने ये बताया था प्यारे दोस्तों ये क्या होता है हमें सीपी होता है, ये क्या होता है सीपी होता है, लेकिन उसके बाद 20% की हानि हो रही है, तो ये पहला क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हानि हो रही है, ये हानि है दोस्तों, ये हानि है। तो अब हमें ये बताइएगा कि इसके हिसाब से जो है दोस्त एसपी हमारा कितना हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जब हानि होगी तो इसको माइनस कर देना है, तो 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 4 क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, यानी 4 रुपए में खरीद बेच रहा है, 5 रुपए में खरीदा है, तो 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन अब हमारा नंबर में क्या दिया है कि 3 लाख रुपए में बेचा है, तो मतलब 4 का मान कितना दिया है, 3 लाख दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 3 लाख जो दिया है वो किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 4 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है तो कितने रुपए में खरीदा था, सीपी हमारा 5 का है, यानी 5 का मान पूछा है। बहुत आसान तरीके से प्यारे दोस्तों काट दीजिए, 4 सतह कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 000 यहाँ बढ़ा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 0 बढ़ेगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 7 35, 35 36 37 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों तो कुल मिला के वो 3,75,000 रुपए में खरीदा था प्यारे दोस्तों, यानी सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 3,75,000। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको प्यारे दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, 3,75,000 रुपए दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 3,75,000 रुपए दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो है डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया, बहुत बेहतर तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात करते हैं दोस्त। 6 बोला है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा प्यारे दोस्तों। अब यानी बोला है कि प्यारे दोस्तों बहुत लाजवाब प्रश्न है ये क्वेश्चन, जो है जितना हो सके उतना स्टार लगा लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। इसमें मैं एक फार्मूला बताऊंगा प्यारे दोस्त। अब मैं बोला था कि सब फार्मूले जो है ऐसे नहीं बताए जा सकते हैं, वो फार्मूला जो है कुछ फार्मूले जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बताया जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें मैं फार्मूला बताऊंगा। अगर मैं बात करूं जो है तो प्यारे दोस्तों इसके पहले वाला जो है, इसके पहले जो है हमारे 5 क्वेश्चन लगे हुए हैं वो साधारण टाइप के प्रश्न थे, वो हमारे साधारण टाइप के प्रश्न थे। अब ये अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 6वां नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो है आपका ये दूसरे टाइप का प्रश्न चलना शुरू हो गया है। मतलब कि किसी वस्तु को जो है 2 बार बेचना है, किसी वस्तु को जो है 2 बार बेचना, उस टाइप का प्रश्न ये चल रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। बोला है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा प्यारे दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्त जो है मैं जो बताने जा रहा हूं एक नोट में बना के फार्मूला आप लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। इसका फार्मूला जो है लगाता है SP1/100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई बराबर ये क्या होता है SP2 अपान कितना होता है प्यारे दोस्त 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई होता है, प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था SP1 का मतलब क्या होता है पहला विक्रय मूल्य, और SP2 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दूसरा विक्रय मूल्य, और यहाँ क्या होता है एक्स वाई का मतलब क्या होता है लाभ परसेंट या हानि परसेंट। और जब लाभ होगा तो हमेशा प्लस लेंगे, और जब हानि होगा तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए इसी फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लीजिए। इससे जो है इस फार्मूले के आसान जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है प्यारे दोस्तों। ये फार्मूला बहुत शानदार और बहुत जानदार है, क्वेश्चन हर जगह ये पूछता रहता है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोला है किसी वस्तु को 15% लाभ पर जो है 15% लाभ पे 1725 रुपए में बेचा जाता है प्यारे दोस्तों। तो मतलब SP1 कितना दिया है दोस्त, ये हमारा दिया है 1725 रुपए दिया है, और लाभ कितना हो रहा है 15% का, यानी कहने का तात्पर्य है कि यानी 100 प्लस, मैंने बताया है कि लाभ में हमेशा प्लस लेंगे तो 100 प्लस 15 हो जाएगा प्यारे दोस्त। यहाँ SP2 पूछा है आपसे क्या, हाँ SP2 पूछा है, यानी SP2 आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो है 15% की हानि हो रही है, मैंने बताया हानि केस में माइनस लेंगे 100 माइनस 15 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो अब अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 1725 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा आपका जो है SP2 हो जाएगा,
और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, यहाँ 85 हो जाएगा। काट दीजिएगा, आपका 5 से काटेंगे तो 23 पंचे 115 और 17 50 85 हो जाएगा प्यारे दोस्त। और काटेंगे यानी कहने का मतलब है कि 23 से ये काटेंगे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा, यानी 23 चौका 92, यानी कहने का मतलब है कि 36 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 8 3 24 8 दूनी 16 2 18, यानी कुल मिला के 23 सत्ते कितना हो जाएगा अगर बात करते हैं तो 23 सत्ते 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 14 2 16, यानी 161 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 23 सत्ते कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। जब 172 में से 161 को माइनस करेंगे तो 61 और 9 70 9 2 11 हो जाएगा, यानी 115 और 23 पंचे 115। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि 75 बार में जो है 23 का 23 23 75 में कितना होता है 1725 हो जाएगा, ये काट देगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी sp2 बराबर हमारा कितना निकलेगा जो है ये 17 50 85 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य देखिए डायरेक्टली हम नहीं लिख रहे हैं, यानी 75 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 50 85 हो जाएगा, 8 लगा और 17 सत्ते 119 119 और 8 कितना हो जाएगा 20 127 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 127, यानी 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 1275। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, यानी sp2 का मान कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। आइए प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर अगले पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा प्यारे दोस्तों जो है अगला कौन सा है 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है ये फॉर्मूला मैंने इरेज नहीं किया है प्यारे दोस्तों, वो मैंने इसलिए इरेज नहीं किया है क्योंकि सेम टाइप प्रश्न है क्या शायद। दोस्तों पहला ऑप्शन 18 है, दूसरा ऑप्शन 20 है, तीसरा ऑप्शन जो है 16 है और चौथा ऑप्शन कितना है 22 है प्यारे दोस्तों, वो नहीं दिख रहा होगा। डी वाला ऑप्शन कितना है प्यारे दोस्तों जो है 22 है, यहाँ लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, डी वाला ऑप्शन यहाँ 22 है प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा जो है दोस्तों, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो इसको इरेज कर दीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस तो लिखा ही गया है आपका इसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखते हैं, अगर हम लोग बात कर लेते हैं देखते हैं दोस्त जो है यहाँ पे क्या है बोला है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे जो है 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य है sp1 दिया है, sp2 आपसे पूछा है दोस्तों, यानी sp1 कितना दिया है आपका ये 14 दशमलव कितना दिया है दोस्तों जो है 14.4 दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 14.4 दिया है। sp1 कितना दिया है 14.4 दिया है, और उसके बाद जो है 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, यानी 10% का नुकसान होता है तो 100 - 10 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 90 हो जाएगा बराबर। अब बोल रहा है यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो मतलब 100 + 25 यानी 125 का अगर लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। हमने मान लिया जो है n रुपए में बेच रहा है यानी x रुपए में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्यारे दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए आपका प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ से बात करते हैं देखिए इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा यानी 300 हो जाएगा। 3 से काटिए फिर 3 1 का 3 यानी 100 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 16 48 यानी 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और काटेंगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये कितना हो गया आपका 4 चौके कितना हो गया दोस्तों 16 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों। 25 1 का 25 पंचे 125 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 चौके 20 और x बन जाए x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 4 हो जाएगा दोस्तों। रिजल्ट हमारा कितना आया 5 चौके 20, यानी sp2 कितना हो गया प्यारे दोस्तों वो 20 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 8 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 दिया है
प्यारे दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसमें भी प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी मतलब कि लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्यारे दोस्तों। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों प्यारे दोस्तों, इसमें डी वाला ऑप्शन कितना है आपका? डी वाला ऑप्शन जो है प्यारे दोस्तों जो है 6.5% है। कितना है प्यारे दोस्तों जो है 6.5%, 6.5% ये डी वाला ऑप्शन इसमें दिया है। डी वाला लास्ट में दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, बोला है कि एक वस्तु को जो है 23 रुपए में बेचकर राहुल ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? दोस्तों फॉर्मूला सेम है दोस्तों, मैंने फॉर्मूला जो बताया उसी पे लगेगा। SP1 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? SP2 अपान कितना हो जाएगा? 100 प्लस माइनस x ऑप्टिकल y। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से लगेगा प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ से बोला है कि एक वस्तु को जो है 23 रुपए में बेच के, यानी SP1 कितना दिया है? वो 23 रुपए दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है 23 रुपए दिया है। बेचकर राहुल ने 25% का लाभ कमाया, यानी 100% 25 यानी 125 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है यदि वह उसे 1955 रुपए में बेचेगा प्यारे दोस्तों, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा प्यारे दोस्तों? अब यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा प्यारे दोस्त? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब आपको संशय में आ जाएगा सर यहाँ पे प्लस ले कि माइनस ले, तो प्यारे दोस्तों हमेशा से हमेशा आपको जो है प्लस लेके चलना पड़ेगा, हमेशा से हमेशा प्लस लेके चलना पड़ेगा। बाकी जो रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट में माइनस में आता है तो हानि होगा और प्लस में है तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्लस लेके, यानी हमने मान लिया कि 100 प्लस x% का क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब काट दीजिएगा आपका। तो प्यारे दोस्तों काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 5 से काटिए 25 पंचे 125 हो जाएगा आपका जो है। 5 से काटिए 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 छंगे 30 जीरो हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा आपका, और 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 5 नवा 45, 5 दूनी 10। अब और कटेगा क्या प्यारे दोस्तों? और देख लेते हैं। अब यहाँ से और नहीं कटेगा क्या दोस्त? नहीं कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका। देखिए जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, ये करेंगे तो यहाँ 92, और ये कितना हो जाएगा आपका? 100 प्लस x हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1955 गुणते कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 9200 हो जाएगा दोस्त जो है, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका? 92x हो जाएगा दोस्त। और यहाँ काट करेंगे तो 5 पचम 25, 5 पचम 25 26 27 हो जाएगा, अपन 9 45 45 45 और 46 47 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। 5 1 का 5 और 5 4 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 5 1 का 5 4 9 हो जाएगा। अब इसको इधर माइनस कर दीजिए प्यारे दोस्तों जो है, यानी 92, कहने का तात्पर्य है कि 92x बराबर कितना हो गया? 97 75 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? 9200 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो देखिए ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 7 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और 7 में से 2 निकलेगा कितना हो जाएगा आपका? 500, यानी कुल मिला के 9 में से गया 0, यानी कहने का तात्पर्य है कि 92x बराबर कितना हो गया आपका? 575 हो जाएगा दोस्त। तो हमें x का मान निकालना है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 575 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 92 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे दोस्त तो कितनी बार जाएगा आपका? ये लगभग हमारे 6 9 54, यानी 6 9 54 7 9 63 हो जाएगा, लगभग 6%। और प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ये देखिए प्लस में आ रहा है, रिजल्ट प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों। तो 6 9 54 यानी 6 वाला देखिए लाभ में कौन सा है प्यारे दोस्तों? लाभ में कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है? 6 प्यारे दोस्तों जो है, हाँ 6 में दोनों दिया है। तो पहले इसको पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए 6 हो जाएगा आपका, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कितना दिया है आपका? 575 बटा कितना दिया है आपका? 92 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे 6 बार, देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों जो है, और 6 9 54 और एक कितना हो जाएगा आपका? 55 हो जाएगा। 6 9 54 एक 55 हो जाएगा। तो यानी 575 में से इसको माइनस करेंगे, देखिए 5 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, और 7 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा प्यारे दोस्तों जो है? 2 बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, यानी 23 बचा, 23 बचा प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए यानी कितनी बार ले गए थे हम प्यारे दोस्तों? 6 बार ले गए थे, 6 बार ले गए थे दोस्तों जो है। तो अब 23 बचा हुआ है, तो प्यारे दोस्तों पॉइंट बढ़ा के जो है, पॉइंट बढ़ा के क्या करते हैं? एक जीरो उतार लेते हैं दोस्त, एक जीरो उतार लेते हैं। तो अब लगभग ये कितनी बार जाएगा आपका जो है? ये लगभग जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा आपका, 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, 2 9 18, लगभग 2 बार जाएगा प्यारे दोस्तों, लगभग 2 बार जाएगा प्यारे दोस्त। तो लगभग 2 बार ले जाइए आपका, 2 बार ले जाइए आपका। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा आपका, और उसके बाद प्यारे दोस्तों 2 9 18 हो जाएगा आपका ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 9 18 हो जाएगा।
अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यानी 10 में से 4 गया कितना हो गया 6 हो गया प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे कितना 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब पॉइंट बढ़ा 0 उतार लीजिए प्यारे दोस्तों। अब लगभग कितना जाएगा प्यारे दोस्तों इसका जो है, अब लगभग जो है आपका 5 45 यानी 5 बार जाएगा प्यारे दोस्तों, लगभग 5 बार जाएगा। 5 45 लगभग 5 जाए, 5 10 5 45 से 46, हाँ 5 बार जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों कि 6.25 और आपको मैंने बताया है कि प्लस में है, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, लाभ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 6.25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, लाभ यानी 6.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी 6.25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग को प्यारे दोस्तों जो है समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखते हैं प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है दोस्त, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे दोस्तों 1665, इसमें भी जो है आपका डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है प्यारे दोस्तों, तो डी ऑप्शन लिख लीजिएगा। कितना है आपका 1665 है, डी ऑप्शन कितना है प्यारे दोस्तों जो है 1665 है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि ए ने किसी वस्तु को जो है 1400 रुपए में खरीदा है, उसने उसे बी को 25% के लाभ पे बेच दिया है, बी ने उसे सी को 20% के लाभ पे बेच दिया है, सी ने उसे डी को 15% की हानि पर बेच दिया है, तो डी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बहुत क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। तो इसको जो है हम लोग जो है रेशियो मेथड तरीके से बात करेंगे प्यारे दोस्तों, रेशियो तरीके से बात करते हैं। अब बहुत आसान बहुत लाजवाब तरीके से बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कुल मिला के कितने व्यक्ति हैं, कितने हैं प्यारे दोस्तों जो है 4 है, यानी ए बी सी और डी है। कौन है प्यारे दोस्तों जो है, ए है, बी है, सी है और डी है, ए है, बी और सी और डी है। ठीक है दोस्तों जो है, अब देखिएगा बोल रहा है कि ए ने किसी वस्तु को जो है 1400 रुपए में क्या किया है, खरीदा है दोस्तों। अब बोला है कि उसने जो है बी को 25% के लाभ पे बेचा है, तो बी को 25% के लाभ पे, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 4 का कोई वस्तु था और बी को जो है 5 रुपए में बेच दिया है, यानी 25% के लाभ पर बेचा है, तो 4 से 5 रुपए में बेच दिया है। ठीक है दोस्तों जो है, अब अगला क्या है, अब बोला है कि बी ने सी को 20% के लाभ पे बेचा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है, 20% का 1/5 हो जाएगा। अब बी ने सी को जो है 20% के लाभ पे बेचा है, यानी 20% का मतलब 1/5 हो गया, मतलब बी जो है वस्तु 5 को जो है 6 रुपए में बेच दिया। 5 को कितने रुपए में बेच दिया प्यारे दोस्तों जो है, 6 रुपए में बेच दिया है। अब अगला क्या बोला है कि सी ने डी को जो है 15% के हानि पर बेचा है प्यारे दोस्तों, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्तों जो है, तो यानी कल 5 से 15 20, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 20 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि सी ने 20 रुपए की वस्तु जो है, 20 रुपए की वस्तु जो है, अब देखिए यहाँ 15% की हानि दिया है प्यारे दोस्तों, तो हानि का मतलब मैंने बताया इसमें घटा दीजिएगा आपका, यानी 20 रुपए की वस्तु जो है डी को कितने रुपए में बेच दिया है, 17 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि हानि हो रही है प्यारे दोस्तों। अब रेशियो बराबर करने के लिए प्यारे दोस्तों देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 5 है, यहाँ भी 5 उतार लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 6 उतार लीजिए, इसके पहले कुछ नहीं है तो 5, इसके बगल में 5 है 5, यहाँ 20, यहाँ 20, इसके बगल वाला हमेशा निकाल लेते हैं, जहां खाली है उसके जस्ट बगल वाला पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यार प्यारे दोस्तों जब ये हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, ये हमेशा यही जो होता है, हमेशा ये सीपी का अनुपात निकलता है प्यारे दोस्तों। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए का सीपी क्या होगा, बी का सीपी क्या होगा, सी का सीपी क्या होगा और डी का सीपी क्या होगा, ये अनुपात इनका सीपी का निकलता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि इन्हें वस्तु को जो है 1400 रुपए में खरीदा है, तो प्यारे दोस्तों यानी ए का सीपी कितना दिया है, 1400 रुपए दिया है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं सीपी कितना है, तो 5 चौके 20, यानी कहने का तात्पर्य कि यहाँ सीपी 20 गुणित कितना है, 20 है, यहाँ सीपी कितना है 5 चौके 20 गुणित 20 है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा प्यारे दोस्तों 1400 मान दिया है वो कितने का दिया है, 20 गुणित 20 का दिया है, कितने का दिया है, 20 गुणित 20 का दिया है प्यारे दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है तो डी का क्रय मूल्य कितना होगा,
तो डी का क्रय मूल्य यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 अगुणते कितना हो जाएगा 17, यानी इसका मान पूछा है प्यारे दोस्तों। हमको क्या मतलब है ये सब पूरा सॉल्व करने के लिए, कोई मतलब नहीं है, इसका मान पूछा उस पर काम करिए। आपका 6 पंचे 30 गुणते कितना 17 हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि 30 गुणते कितना हो जाएगा 17 का मान पूछा है आपसे। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लीजिएगा। आपका देखिए 2 से 2 जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्त, और 2 1 का 2 और 2 7 14 हो जाएगा, यानी 7 बचा, और यहाँ काटेंगे तो 2 1 का 2 15 दूना 30 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। तब 49 गुणते के 7 7 49 नहीं प्यारे दोस्तों जो है सॉरी, यहाँ 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, और गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 15 हो जाएगा। यानी हमारा जो डी का सीपी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये डी का क्या है आपका सीपी है, तो डी का सीपी कितना हो जाएगा 15 नवैया 135, 35 हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों जो है 13 है, 15 नवैया 135 हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों जो है 13 है, और 15 1 का 15 और 15 और 13 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 28 हो जाएगा, यानी 28 का ही 8 हासिल लगा कितना 2 लगा प्यारे दोस्तों जो है। और लास्ट देखते हैं कि इकाई अंक दहाई के अंक पे 8 केवल एक ही में है प्यारे दोस्तों, दहाई के अंक में 8 केवल एक ही पे है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1785 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 1785 हो जाएगा। डी का सीपी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1785, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान तरीके से मैंने रेशियो मेथड्स को बता दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्त जो है आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 10 पे बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, इसमें जो है चौथा नंबर ऑप्शन क्या है 9.09, चौथा नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन कितना है प्यारे दोस्तों 9.09 है, 9.09 है, ये डी वाला ऑप्शन दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है। बोला है कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार है प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब है। ठीक है दोस्तों जो है प्यारे दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको लग रहा होगा सर टाइप बाई नहीं करा रहे, प्यारे दोस्तों क्वेश्चन टाइप वाइज ही चल रहा है। प्यारे दोस्तों ये जो है हमारा टाइप 1 ही की बात कर रहा है। अब टाइप 1 में जो है कम से कम 10 से 15 टाइप के अलग हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब उसी में टाइप 1 के टाइप 1 में टाइप 1 का प्यारे दोस्तों वो अलग होता है, टाइप 1 ही चल रहा है प्यारे दोस्तों। जब टाइप 2 चलेगा तो यहाँ हम टाइप 2 बता देंगे, टाइप 2 चलना शुरू हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 में ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को मैं इतना प्रॉमिस किया हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो है अपने सीरीज से प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, एक भी टाइप में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों जो है एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 250 ग्राम के वाट के स्थान पर 225 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी मैंने रेशियो तरीका से बताऊंगा प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्तों एक तरफ आप सीपी लिखिएगा, एक तरफ आप जो है एसपी लिखिएगा, एक तरफ आप सीपी लिखिएगा, एक तरफ जो है आप एसपी लिखिएगा। अब बोल रहा है प्यारे दोस्त कि बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 250 ग्राम के वाट के स्थान पर वह 225 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। प्यारे दोस्तों जो है आप समझिएगा, जो है जो वाट है हमारा, जो वाट है वो हमारा 250 ग्राम का है, मतलब कि ग्राहक को 250 ग्राम देना चाहिए, ग्राहक को 250 ग्राम देना चाहिए। ग्राहक को 250 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनल तौल कितना रहा है, वो 225 ग्राम तौल रहा है, 225 ग्राम तौल रहा है। जो तौलेगा वही तो सीपी होगा, जो तौलेगा वही सीपी होगा प्यारे दोस्तों। जो तौलेगा दे कितना रहा है 225 ग्राम दे रहा है, तो हमारा सीपी है, और 250 ग्राम के स्थान पे दे रहा है। वो ग्राहक को 250 ग्राम दिखा रहा है, बोल रहा है ग्राहक को कि 250 ग्राम है, लेकिन तौल कितना रहा है 225 ग्राम तौल रहा है। तो बोला है दुकानदार का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो अब हमारा तो निकल चुका है प्यारे दोस्तों, अब रही क्या गया है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि वस्तु 225 की है, वो 250 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, लाभ कितने का हो रहा है। लाभ की बात करते हैं, मैंने क्या बताया है, लाभ बराबर क्या निकलेगा प्यारे दोस्तों, लाभ बराबर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या होता है एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो 250 में से 225 को माइनस कर देंगे तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, यानी 25 लाभ बराबर कितना हो जाएगा 25,
यानी 25 लाभ बराबर कितना हो जाएगा 25 अपन सीपी। लाभ परसेंट आपसे पूछा है तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ अपान सीपी। सीपी कितना है 225 है प्यारे दोस्तों। अगुणित कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब साल कर लीजिए 25 एक का 25 और 25 नवया 225 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो यानी 11,99 मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों 11.11% का क्या हो जाएगा हमारा लाभ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि 100/9 का मतलब क्या होता है 100/9 का मतलब क्या होता है 11.11% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है तो दोस्त उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्त बहुत ही लाजवाब बहुत शानदार तरीके से जो है हमारी सीरीज चलेगी प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो है आज का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों। बाकी हम लोग जो है मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। ठीक है धन्यवाद प्यारे दोस्त।